नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कनाडा की ट्रूडो सरकार पर संकट गहरा गया है। डिप्टी पीएम के इस्तीफे के बाद ट्रूडो पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रूडो पर एनडीपी चीफ जगमीत सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो को जाना होगा। कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो अब कनाडा के लिए सर्वोत्तम रास्ते को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एकमत नहीं है। फ्रीलैंड संसद में आर्थिक गिरावट के आंकड़े पेश करने वाली थी। इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। इस दस्तावेज में व्यापक रूप से यह दिखाने की उम्मीद थी कि सरकार ने 2023 और 2024 का बजट घाटा योजना से कहीं अधिक बढ़ा कर लिया है। और फ्रीलैंड ने ट्रूडो को एक पत्र लिखा जिसे उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। इससे उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों से आप और मैं कनाडा को आगे बढ़ाने को लेकर असमंजस में हैं। कैबिनेट में ट्रूडो से सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानी जाने वाली फ्रीलैंड ने वित्त मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। और डिप्टी पीएम के इस्तीफा देने के बाद अब ट्रूडो सरकार पर संकट गहरा गया है। ट्रूडो सरकार पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी इस्तीफा दे दिया है। And instead of focusing on these issues, Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. For that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. तो जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका यहां पर लगा है। डिप्टी पीएम क्रिस्टियन फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री के तौर पर भी वो कार्यरत थी और उन्होंने कहा कि कनाडा को आगे बढ़ाने को लेकर अब ट्रूडो और उनके बीच में किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। और आर्थिक अपडेट पेश करने से पहले ही वित्त मंत्री और डिप्टी पीएम के तौर पर काम कर रही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना इस्तीफा यहां पर दे दिया है। तो पहले ही ट्रूडो कई मुद्दों पर घिरे हुए नजर आते हैं और इस बीच ये बड़ा झटका ट्रूडो के लिए माना जा रहा है। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर अमीन के साथ। अमीन साहब, ट्रूडो कई मुद्दों पर पहले से घिरे हुए नजर आते हैं और अब जिस तरीके से उनकी वित्त मंत्री और डिप्टी पीएम की अगर हम बात करें तो फ्रीलैंड ने भी इस्तीफा यहां पर दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जस्टिन ट्रूडो के साथ देश को आगे बढ़ाने को लेकर उनका तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा था और इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? साहिल साहब, ये तो होना ही था। आप पिछले हमारे एपिसोड अपने देख लीजिएगा जो रिकॉर्ड किए गए, जब इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की थी हमारे देश के साथ में और उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया गया था इनके साथ में कि उनके जो राजनयिक थे उनको वापस भेज दिया गया था। उन्होंने भी हमारे राजनयिकों पर अपने इल्जाम लगाए थे। तो एक्चुअली क्या वो भ्रमित हो रहे थे और उनकी सरकार अंदर से हिली हुई थी, जिसका नतीजा आप सामने आपको देखने को मिल गया। मैंने पहले भी यही कहा था कि इनकी सरकार अब रहेगी नहीं, इनका काफी दिन है जो पूरा हो चुका। तो इसीलिए जो इनकी क्लोजेस्ट थी क्रिस्टीना फ्रीलैंड, जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी पीएम हुआ करती थी, उन्होंने फौरन ही इस्तीफा दे दिया और मुझे लगता है कि अभी और भी इनके मिनिस्टर कुछ इस्तीफा देंगे। अब इनकी सरकार यहाँ पर रहेगी नहीं और ये एक घटना चक्र में देखिए आप कि किस तरीके का घटना चक्र है कि आप देखिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, लीबिया और बांग्लादेश, अभी सीरिया की सरकारें चली गई और जो सत्ता परिवर्तन हुए उनमें आप देखेंगे कंट्रीज को नेपाल, पाकिस्तान और आप देखेंगे और यूएस के साथ में फ्रांस, जापान और मालदीव की इंटरनली सरकारें देश के अंदर चली गई।
और अभी जो देश रहे हैं दुनिया में, इसराइल फिलिस्तीन का झगड़ा है, लेबनान ईरान का झगड़ा है, रूस यूक्रेन का झगड़ा है, और सीरिया इराक में आतंकवादियों की अभी भी लड़ाई चल रही है। ये सब क्या कहता है कि पूरे विश्व के अंदर अशांति है। और उसके साथ में इन्होंने जो पंगा लिया या जस्टिन ट्रूडो ने, वो एक गलत पंगा लिया है। वो भी देश के साथ में आर्थिक स्थिति के साथ हम लोग काफी इनको मदद कर रहे थे आर्थिक तौर पे, हमारे स्टूडेंट वहां जा रहे थे और काफी अच्छे संबंध थे इनसे। इन्होंने अपनी सिर्फ चालाकी के कारण सिर्फ सिख यूनिटी की वजह से देखा कि शायद इनको सिख के वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आज देखे, अभी आप दिखा रहे थे, उसमें भी जो उनके मिनिस्टर या उनके जो पॉलिटिशियन है उनमें सिख भी हैं, जिन्होंने भी डिमांड की है। अभी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उन्होंने भी डिमांड की है कि इनको जाना ही होगा। तो अब मैं समझ सकता हूं कि इनकी सरकार अब रहने वाली नहीं है और बहुत ही जल्दी इनकी सरकार चली जाएगी। अगर लोग इस्तीफा और भी दे देंगे इनके मंत्री, तो अल्पमत की सरकार होगी और इनको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कब तक की, कितने दिनों की मेहमान है इनकी सरकार। और इस तरह की जो हरकतें इन्होंने की है, कोई एक देश के साथ नहीं की, सभी के साथ किए, झूठे इल्जाम लगाए हमारे राज्य के ऊपर, वो कितनी गलत बात थी। हमारे देश के बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हमारा देश आज बहुत हर तरीके से मजबूत है, चाहे मॉरली हो और हर प्लेटफॉर्म पे मजबूत है। तो इसलिए उसका जवाब उनको दिया हमारे राजनीतिकों ने, हमारे विदेश मंत्री ने, और प्रधानमंत्री ने तो इनसे बात भी नहीं की। ये एक हमारे देश की मजबूती है, हमारी देश की जो विदेश नीति है, स्वतंत्र नीति है। हम किसी का फेवर नहीं करते, हमारे को बढ़ चढ़ के बात करते हैं। देखिए दुनिया में हमारे मोदी जी का कितना नाम है, कितनी इज्जत है। उनको कोशिश की इन्होंने बदनाम करने की, उसका नतीजा है इनको कि आज देखिए क्या हाल है कि इन्हीं के मंत्री इनको साथ छोड़ रहे हैं। और आई एम श्योर कि इनकी सरकार जाने वाली है और चले जाएंगे बहुत जल्दी। जो वापस भी इलेक्शन में तो खैर वापस आना ही नहीं है इनको। अब जितने दिन की मेहमान इनकी सरकार है या ये है जब तक प्रधानमंत्री, उसके बाद तो इनको रहना भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ है, विदेश मामलों की अच्छी खासी समझ भी रखते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी अमीन साहब ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए और हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि भारत के साथ जो कनाडा के रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तल्खियाँ यहाँ पर बढ़ गई। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों के कारण ही ये तल्खियाँ बढ़ी और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की जो नीतियाँ थी वो जस्टिन ट्रूडो के लिए ही बैकफायर करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उसी का खामियाजा अब ट्रूडो जो है वो भुगतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अपने नेता ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जाना होगा। उनकी वित्त मंत्री जो डेप्यूटी पीएम का पद भी संभाल रही थी, उन्होंने भी इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। आर्थिक रिपोर्ट पेश करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कारण जो बताया उसने भी ट्रूडो को यहाँ पर आश्चर्यचकित कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है देश को आगे बढ़ाने को लेकर। ऐसी सिचुएशन में ट्रूडो की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? देखिए साहिल जी, मैं इस पे ये कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल, ट्रूडो की जो सरकार है वो लगातार इस तरीके के कदम उठाती रही है कि जिसकी की वजह से ट्रूडो की सरकार को अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। और क्षमा कीजिएगा, और ट्रूडो की जो सरकार है वो जाहिर है कि भारत के साथ भी उसने अपने संबंध खराब कर लिए और वो घरेलू मोर्चे पर भी जिस तरीके की नीतियां अपना रहे हैं उसकी वजह से उनकी घोर आलोचना होती रही है। जो कनाडा की जो विपक्षी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके जो नेता पोलिवेयर लगातार ट्रूडो की गलत नीतियों को एक्सपोज करते रहे हैं, कनाडा की संसद में भी, कनाडा के प्रेस में भी। और जाहिर है कि कनाडा कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो एक सिंकिंग शिप है और उसमें अब जाहिर है कि उनके एक बहुत ही क्लोज मंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया है, जो कि वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थी, वित्त मंत्री भी थी। और ट्रूडो सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से उन्होंने अब इस मंत्रिमंडल से और ट्रूडो से अपनी जो पार्टनरशिप थी गॉर्डेंस की, उससे अलग करने का फैसला किया है। तो ये ट्रूडो की सरकार को एक बड़ा झटका है। ट्रूडो की सरकार के मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो उल्टे दिन है वो शुरू हो चुके हैं। ये सरकार अब कितने दिन तक टिकेगी, अब ये बस आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है ये अगला जो इलेक्शन जब कभी भी वहां होंगे बहुत बुरी तरीके से इसकी पराजय होगी। और इस सरकार ने न तो घरेलू स्तर पर और न तो वैदेशिक स्तर पर कुछ भी ऐसा किया है कि जिसकी की वजह से कनाडा को जो है गर्व का अनुभव हो, कनाडा का उत्थान हो, विकास हो। और जाहिर है कि हर एक कदम ऐसे उठाए हैं कि जो कि कनाडा के लिए एम्बेरेसिंग साबित हुए हैं।
चाहे वो कट्टरपंथियों को, अतिवादी आतंकवादी ताकतों को वहां पर शेल्टर देना, उन्हें अपीच करना और उनके माध्यम से अपनी सरकार को चलाने का जो उनकी जो सत्ता लोलुपता है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखती है। तो देखिए साहिल जी, ऐसे जो सत्ता लोलुप अवसरवादी जो नेता होते हैं, जो कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आतंकवादियों, अतिवादियों से समझौता भी कर सकते हैं, वो भारत जैसे एक बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को खराब करने का जोखिम भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके की जो सोच रखने वाला जो नेता है, वो उसके एक्सपोजर में समय नहीं लगता है। और अब ट्रूडो की जो सरकार है वो चंद दिनों की मेहमान नजर आती है और इसकी जो उल्टी गिनती है उसके सरकार की, अब शुरू हो चुकी है मेरे असेसमेंट के मुताबिक। और ये सरकार, हालांकि इनकी जो सत्ता लोलुपता इतनी ज्यादा है और इनकी अवसरवादिता इतनी ज्यादा है कि जब समय पड़ता है ये अपने रुख को तुरंत बदल लेते हैं। अभी आप देखिए तो पहले ये इस बात को ही नहीं स्वीकार कर रहे थे कि वहां पर कोई खालिस्तानी है, लेकिन जब भारत की तरफ से तो प्रेशर था ही, और जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार अभी वहां पर चुनाव उन्होंने जीता और सरकार आने वाली है, तो ऐसे में उन्होंने इस बात को एक जगह मान लिया कि नहीं हमारे यहाँ भी खालिस्तानी एलिमेंट हैं, लेकिन वो सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके के जो सत्ता लोलुप अवसरवादी जो नेता होते हैं, ये कब किस करवट बैठ जाएं, कब अपना रुख कैसे बदल लें, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही लो होती है। ट्रूडो ने अपने अनेक ऐसे जो कवायदों के माध्यम से अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत गिरा लिया है, और अब उनके मंत्री भी उनके अंदर विश्वास खो चुके हैं। और अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो जाहिर है कि फिर से एक नया कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा। हालांकि पिछले 2 अविश्वास प्रस्तावों में किसी तरह से वो बच गए थे, लेकिन वो फिर से एक नए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर सकते हैं। और विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा सकती है कि जब उनके सरकार के मंत्री ही उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार के बने रहने का क्या औचित्य है। और ऐसे में उनकी सरकार गिर भी सकती है और जल्दी चुनाव हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रूडो की सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है और उसके जाने का समय आ चुका है। ठीक, श्रीवास्तव जी, जाने का समय तो आ चुका है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जिस तरीके से आपने तमाम पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा खामियाजा तो ट्रूडो को भारत के साथ दुश्मनी का ही हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हुई, पहले कुछ और बयानबाजी दी गई, उसके बाद अपने यहाँ की जो जांच रिपोर्ट है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए, और बाद में यू टर्न जो लिया ट्रूडो ने, उसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर ट्रूडो को भुगतना पड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर G20 हुई थी, ये भी हमारे देश के जो लीडर हैं श्री मोदी जी, उन पे पूरा दुनिया विश्वास जताया, बड़े से बड़े कंट्री ने विश्वास जताया और ये दिखाया कि हम भारत का सम्मान करते हैं, और भारत के सम्मान के लिए ही बहुत अच्छी बातें हुई उस वक्त G20 में भी। और हमारे जो देवी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरी दुनिया में जाते हैं तो उनका क्या सम्मान है, किस तरह से उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, रेड कारपेट वेलकम मिलता है और हर तरीके से उनकी बड़ाई होती है। उनके लिए अगर देश का, भारत का ऊपर एक इल्जाम लगाया इन्होंने, जस्टिस ट्रूडो ने, तो ये खुद अपने आप में बदनाम हो गए और ये झूठ की जो इनकी पोटली थी वो फूट गई। और देखिए यह हाल हो गया इनका कि इनका जो कहते हैं ना, शिप जब डूब रहा होता है तो उसके चूहे भी भागने लगते हैं, कूदते हैं। आज आप देखिए कि इनकी राइट हैंड कहने वाली जो क्रिस्टीना है फ्रीलैंड, उन्होंने भी, जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उनको और भी लोगों ने थ्रेट दिया है उनको, जो जानकारी है कि उनके कई मंत्रियों ने कहा है कि हम आपका साथ छोड़ देंगे। और इससे पहले ही उनके देश के अपोजिशन इस बात को कहता रहा है कि ये फेल्योर प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी सत्ता जानी चाहिए। और उनको संसद में भी, मतलब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो, जिसने कि अपने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है, और जैसे हमारे देश के बारे की इल्जाम लगाया गया, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला और ये कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ये, जबकि आज तक कोई किसी बात का वो सबूत नहीं दे पाए और हमारे राजनयिकों को बदनाम करने की कोशिश की। जबकि राजनयिक जो होते हैं कभी भी इस तरह की किसी कंट्री में कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, स्पेशली फॉरेन सर्विस के लोगों को। जिस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और एम्बेसी बंद करने की कोशिश की, और किसका हुआ नुकसान? उन्होंने अपना ही नुकसान मॉरली और इकोनॉमिकली। हमारे देश के लोगों, जो हमारे स्टूडेंट जा रहे थे, उनसे काफी पैसा इनको मिलता था, हमारे यहाँ से आर्थिक जो संबंध थे वो भी इन्होंने कोशिश की तोड़ने की, और व्यापार भी में भी काफी फर्क पड़ा। तो अब जब ये हालत पहुंच चुकी है उनकी, तो इसलिए फाइनेंशियली इनका देखिए ना, बजट के अंदर ही ये अभी इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि 20 का 23 और 24 का जो बजट इनका आना था,
उसी में ओवरलैपिंग की है इन्होंने और झूठ बोलने की कोशिश की है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम कोई झूठा डाटा पार्लियामेंट के अंदर हम नहीं लेके आएंगे बजट में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर के लोग जो राइट हैंड है उनके और बहुत ही कॉन्फिडेंस के लोग हैं, वो अगर उनका साथ छोड़ रहे हैं तो किसी वजह से इन्होंने जो एक हमारे यहाँ के आतंकवादी की बात मत करिए, ये पाकिस्तान के भी आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान के आतंकवादी और भी देशों के जो आतंकवादी हैं उनका इनका साथ है, और ये सोचते हैं कि आतंकवादी गतियां जो लोग कर रहे हैं उससे इनको कोई फायदा होने वाला है। इनको कोई फायदा होने वाला नहीं, ये खुद अपने आप में डिफेम और एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि इनकी फॉरेन पॉलिसी भी फेल हो चुकी है, जिससे कि आज ये एक किनारे पड़ गए हैं। जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की नीतियों को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट यहां पर दर्ज की जा रही है। संजीव साहब, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त ट्रूडो की बनी हुई दिखाई पड़ रही है, भारत के साथ दुश्मनी हुई, कई तरह के बयानबाजी यहां पर देखने को मिली, खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए नजर आए, और उसके बाद जिस तरीके का यू टर्न लिया, क्योंकि स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, और साफ तौर पर उनकी लोकप्रियता में भी खासा गिरावट यहां पर दर्ज की गई। जो उनके खुद के नेता हैं वो यहां पर इस्तीफा देने के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में क्या स्थितियां सुधरने की कोई भी उम्मीद नजर आती है, या फिर अब मान लिया जाए कि जस्टिन ट्रूडो का जो है उनके शासन का यहां पर पूरी तरह से अंत निश्चित है? मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनके शासन का अंत निश्चित है, और वो जाहिर है कि सद्बुद्धि के साथ उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत डैमेजेस कर लिए हैं, बहुत ही सीरियस गंभीर जो है डैमेजेस किए हैं, न सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति में बल्कि वैदेशिक राजनीति में भी भारत और कनाडा के संबंधों को उन्होंने बहुत नकारात्मक तरीके से इम्पैक्ट किया है। और जाहिर है कि वो ऐसा ये सारे जो स्टेप्स है वो अपनी अवसरवादिता, अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से उन्होंने लिया है। उनका जो रियल जो चरित्र है वो जो कनाडा की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, और अब उनके जाने का जो समय है वो आ चुका है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनकी जो जहाज है, उनकी जो शिप है वो सिंक करने शुरू हो चुकी है, और ये स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने अनेक अवसरवादी नीतियों की वजह से उन्होंने पूरे कनाडा के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, भारत और कनाडा के संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब ट्रूडो की सरकार के लिए ज्यादा बड़े ऑप्शंस नहीं बचे हैं। हालांकि वो अपनी अवसरवादी नीतियों की वजह से और उनके अंदर जो एक सत्ता में बने रहने की एक लालच है, जो लालसा है, उसकी वजह से वो कुछ इस तरीके की पोस्टरिंग वगैरह करने की कोशिश अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो पूरी स्थितियां हैं अब वो उनके लिए लगातार अब बिगड़ती ही जानी है। उनकी सरकार का जो पतन है मेरे असेसमेंट के मुताबिक सुनिश्चित है। अच्छा डॉक्टर अमीन, जिस तरीके से भारत के साथ कनाडा के रिश्ते अब काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे कि तल्ख हो गए हैं, काफ़ी तल्खियाँ दोनों ही देशों के रिश्तों के बीच में आ गई। अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार का यहाँ पर अंत होता है, शासन का अंत होता है, तो क्या उसके बाद कनाडा और भारत के रिश्ते एक बार पुनः उस तरीके के हो पाएंगे जैसे कि पहले देखा करते थे हम? ये डिपेंड करता है उनके प्रधानमंत्री के, उनकी सरकारों के नेचर पे। आज आप देखिए कि जहां भी कहीं सत्ता परिवर्तन होता है उससे हमारी सरकारें जो डिप्लोमेटिक स्तर पे हैं उनके रिलेशन होते हैं जी। और वो कोशिश रिवाइव करने की और उनका रुख देखा जाता है। आज आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी पहले सरकार थी, उसका भी हमारा सपोर्ट था, लेकिन आज वहाँ पे क्या वो जो हमारे वहाँ पर आतंकवादी सरकार आई है तो क्या हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है? ऐसा नहीं है। उनको दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज को देखना होता है कि हमें कैसे रिश्ते रखने हैं, हमें किससे क्या मिलना है। ये वाइस वर्सा है। अगर हमारे रिश्ते उनसे अच्छे हैं तो उनके भी रिश्ते हमसे अच्छे होने चाहिए, उनका भी आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वैश्विक स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो। और उनको दिखाना होगा इस बात को कि हम भारत के प्रति सच्चे हैं और ईमानदार हैं, तभी हमारे देश का उनको सपोर्ट मिलेगा। जो नई सरकार आएगी, हमें पूरा यकीन है इस बात का कि जो आने वाली सरकार होगी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये एक नहीं, उनके जस्टिस ट्रूडो की बात मैं नहीं करता, उनके फादर की बात देखिए। जबकि कनिष्का दुर्घटना हुआ था विमान हमारे एयर इंडिया का, उस वक्त 747 उस वक्त से लेके उन्होंने आतंकवादी नहीं दिए और बराबर बढ़ावा चलता रहा। और हमारे देश के आतंकवादियों को पूरी शरण दी है और कोशिश की है कि पता नहीं इससे उनको क्या इंटरेस्ट मिला,
मेरे समझ से बाहर की बात है। और ये सरकार काफी धन हो चुकी है। आज देखिए सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट थे, उनको भी वहां से 70 साल के बाद जाना पड़ा। उनके भी फादर की सरकार थी, अब उनको भी कंटिन्यू किया था। मुझे लगता है कि इनका जो पीरियड है वो अब जीरो हो गया है और इनकी जो छवि थी वो जीरो हो चुकी है, अब किसी काम की नहीं रही है देश में। तो इसीलिए इनकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इस्तीफा दिया और मंत्री भी देना इस्तीफा चाह रहे हैं। तो जिस तरह से छोटी छोटी बातें करते हैं, एक प्रधानमंत्री के नाते एक अच्छे विचार रखने चाहिए। हर कंट्री के प्रति इन्होंने विश्व स्तर पर भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है और अपने स्तर पे तो इन्होंने खोई है। जो उनके देश के अंदर इनकी स्थिति हो रही है, मैं समझता हूं कि इससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती है और ये सरकार जानी ही चाहिए और जाएगी ही 100%, आई एम श्योर। लेकिन आने वाली सरकार से हमारे देश के रिश्ते अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि हमारे देश जो है हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव करता है, हमेशा चाहता है कि हम हर एक के साथ अच्छे संबंध रखें और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक अच्छी छवि है दुनिया में। उनको लोग मिलना भी पसंद करते हैं, बात करना भी पसंद करते हैं और आगे चर्चा भी करते हैं। तो 1 to 1 बात डायलॉग होंगे, जो भी हमारे डिप्लोमेटिक स्तर पे बातें होंगी, जो भी फीडबैक आएगा उस हिसाब से हमारे विदेश मंत्री इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सरकार खराब है तो हमारे रिश्ते खराब हो गए तो अच्छे नहीं होंगे। समय समय परिवर्तन होता रहता है। नई सरकार आएगी तो आई होप न्यू ईयर में हमारे देश के अच्छे रिश्ते कनाडा से होंगे, सरकार आने के बाद, नई सरकार। ठीक है डॉक्टर संजीव, लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी से मैं आपके फाइनल कमेंट चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की देखने को मिल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर जो कनाडा की किरकिरी हुई है, उससे उभरने में कनाडा को कितना समय लग जाएगा आने वाले टाइम में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डैमेज यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने कर दिया है। अब उस डैमेज कंट्रोल में भी कनाडा को जुटना होगा। नहीं, पहले तो सरकार को वहां पे हटना होगा और सरकार हटने वाली है, मेरा ऐसा असेसमेंट है। और जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये सरकार के जाने का जो अब मैटर ऑफ टाइम है कि ये कब ये सरकार गिरेगी, क्योंकि उनके सरकार के मंत्रियों ने ही अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये स्पष्ट संकेत है कि ये सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कनाडा की नई सरकार जब भी सत्ता में आती है तो वो कनाडा के जो विश्व के साथ, भारत के साथ जो संबंधों का एक गहरा आधार है, उस आधार पर वो जल्द से जल्द इन संबंधों को रिस्टोर करेगी और एक बेहतर स्थितियां, एक नॉर्मलाइजेशन की का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और वो मेरा ख्याल है कि वो किया जाएगा। और कनाडा एक बड़ा लोकतंत्र है, भारत भी एक बड़ा लोकतंत्र है। कनाडा का लोकतंत्र रेजिलिएंट है और कनाडा के लोग जो है इस तरीके की सरकार को रिजेक्ट करके वहां पर फिर से एक बेहतर स्थितियां पैदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस सिस्टम में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, लोकप्रियता दिनों दिन गिर रही है। विपक्षियों के रडार पर वो पहले से ही अपनी नीतियों को लेकर थे, अब उनके खुद के नेता भी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जस्टिन ट्रूडो की सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।